हेलो दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वक्त की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा अस्तबल था जहां एक किसान अपने जानवरों के साथ रहता था। उसके पास एक मेहनती गधा था जिसका नाम था गुड्डू और एक शोर मचाने वाला मगर वफादार कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। गुड्डू सारा दिन किसान का सामान ढोता, खेतों तक गोबर ले जाता, मंडी से अनाज लाता और कभी कभी गांव वालों की भी मदद करता। शेरू का काम था घर और अस्तबल की हिफाजत करना, रात को पहरा देना और किसी भी खतरे को भांपकर जोर की भौंक निकालना। दोनों की फितरत अलग थी, मगर इसके बावजूद उनमें दिल की दोस्ती थी। एक सुबह शेरू भूखा उठा। उस रात वो अच्छी तरह खाना न खा सका था क्योंकि किसान के बच्चे उसका प्याला भरना ही भूल गए थे। शेरू ने सोचा कि किसान से जाकर खाना मांगे, मगर किसान खेतों में मसरूफ था। इसी वक्त गुड्डू ने उसे देखा। क्या हुआ शेरू, आज बड़ा उदास लग रहा है? गुड्डू ने पूछा। शेरू ने आह भरी, यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन आज किसी ने खाना ही नहीं दिया। गुड्डू ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं किसान से तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊं। शेरू ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये मेरा फर्ज है कि मैं उसकी हिफाजत करूं और ये उसका फर्ज है कि मुझे खिलाए। अगर मैं खुद जाकर खाना मंगवाना शुरू कर दूं तो वो मुझे बेकार समझेगा। गुड्डू ने सोचा, ये कैसा अजीब फलसफा है कुत्ते का, मगर चलो इसकी मर्जी। दोपहर के वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी। गुड्डू भारी बोझ उठाकर वापस आ रहा था। अचानक उसे नजर आया कि कोई झाड़ियों में हरकत हो रही है। जैसे ही वो करीब आया तो देखा कि वहाँ एक भेड़िया छुपा हुआ है और वो सीधा अस्तबल की तरफ देख रहा है जहाँ शेरू सूरज की गर्मी में थका हुआ सो रहा था। गुड्डू घबरा गया। अगर मैंने कुछ न किया तो शेरू खतरे में पड़ जाएगा। गुड्डू जल्दी से अस्तबल की तरफ भागा, मगर भेड़िया भी उसके पीछे झपटा। गुड्डू ने लंबी आवाज में शोर मचाया, मगर शेरू गहरी नींद में था। गुड्डू ने फौरन एक तरकीब सोच ली। वो सीधा शेरू के खूंटे तक गया और अपनी टांग से उसकी दुम जोर से खींच दी। शेरू एकदम चौंक कर उठा और मुतवक्के तौर पर जोरदार भौंक भौंक भौंक। शेरू की आवाज सुनते ही भेड़िया डरकर भाग निकला। शेरू ने हांफते हुए पूछा, गुड्डू तुमने मेरी दुम क्यों खींची? गुड्डू ने जवाब दिया, दोस्त की जान मुश्किल में थी। तुम्हारी नींद इतनी गहरी थी कि तुम्हें जगाने का बस यही तरीका मिला। शेरू ने शर्मिंदगी से कहा, मेरी हिफाजत किसी ने कभी नहीं की, आज तुमने कर दी। तुमने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। अगले दिन किसान ने यह सारा मंजर देखा क्योंकि वो दूर से गुड्डू और शेरू को भागते और भेड़िया को जाते देख चुका था। उसने गुड्डू के लिए ताजा घास और शेरू के लिए बेहतरीन हड्डी और गोश्त लाया। किसान ने प्यार से कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे की हिफाजत की, मैं तुम पर फख्र करता हूँ। इस दिन के बाद शेरू कभी भूखा न रहा और गुड्डू कभी थका हुआ नहीं लगता था, क्योंकि अब वो दोनों सिर्फ दोस्त थे बल्कि एक दूसरे के मुहाफिज भी बन चुके थे। कहानी का सबक ये है, दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। हर किसी का अपना किरदार होता है और हर किरदार कीमती होता है। गलत फहमियों की जगह समझदारी दें तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। छोटा हो या बड़ा, मदद करने से दोस्ती बढ़ती है। क्या आप इसे दोबारा सुनना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वक्त की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा अस्तबल था जहां एक किसान अपने जानवरों के साथ रहता था। उसके पास एक मेहनती गधा था जिसका नाम था गुड्डू और एक शोर मचाने वाला मगर वफादार कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। गुड्डू सारा दिन किसान का सामान ढोता, खेतों तक गोबर ले जाता, मंडी से अनाज लाता और कभी कभी गांव वालों की भी मदद करता।